ऐसी स्थिति देख करके सुख का अनुभव कर सके। मुझे मेरी जवानी कोई सुख नहीं दे रही, क्योंकि मेरे दोनों पुत्र मरणासन स्थिति में हैं। ज्ञान वैराग अगर बूढ़ा है, कमजोर है, ये हमारे जीवन को छूने वाली बातें हैं। कि केवल कथा सुन करके ना छोड़ दी जाएं बातें। हमारे जीवन में अगर ज्ञान और वैराग नहीं है तो भक्ति भी हमारी प्रसन्नता से आगे नहीं बढ़ सकती, भक्ति भी फलीभूत नहीं हो सकती। ज्ञान वैराग्य सहित भले ही एक अंग कोई प्रदान कर ले, भक्ति को प्रदान कर लो या ज्ञान को या वैराग को, लेकिन दूसरे दो अंग भी उसके पोषक हैं, पूरक हैं। तीनों का समावेश ही हमको पूर्ण करता है, तीनों का होना जरूरी है। एक अंग भले ही प्रधान हो। मोहन भोग बनाना हो हलवा, सबसे महंगा है शुद्ध देशी घी और सबसे सस्ता है पानी, जल। और कोई कहे यार मेरे पास तो घी बहुत है, जल क्या करना मिला करके, तो मोहन भोग कभी बन नहीं सकता। तत्व की दृष्टि से पानी की कीमत भी उतनी है और शुद्ध देशी घी की कीमत भी उतनी है। तत्व की दृष्टि से आटा भी उसी कीमत का है और शक्कर भी उसी कीमत की है। ठीक इसी प्रकार कोई भक्ति को घी बना ले या ज्ञान को घी मान ले या वैराग्य को घी मान ले, लेकिन दूसरा जल मिलाए बगैर मोहन भोग बनने वाला नहीं है। इसलिए सबका समावेश होना चाहिए। ज्ञान वैराग्य रहित भक्ति रोती है, और आज यही कारण है, ज्ञान वैराग्य ना होने के कारण आज प्रभु को मानने वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही है और मांगने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये केवल ज्ञान और वैराग्य ना होने के कारण। सांसारिक पदार्थों से थोड़ी निवृत्ति, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता, झटके से कुछ भी नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि फंसे इतने गहरे हैं कि जल्दी छूटेगा नहीं। धीरे धीरे अनासक्त भाव लेकर के, और ज्यों ज्यों ध्यान रहे, बहुत सारे लोग कहते हैं ये झंझट छूटेंगे तो प्रभु से प्रेम बढ़ेगा, तभी तो संभव है। असंभव, प्रभु प्रेम बढ़ेगा तो ये झंझट छूटेंगे। हम उल्टी शर्त लगाते हैं, महाराज एक बार झंझटों से मुक्त करो, फिर तो आपके श्री चरणों में आके भजन करेंगे, सेवा करेंगे। श्री चरणों में पहले आओ, सेवा करो, भजन करो, झंझट अपने आप छूटते जाएंगे। जब बसंत आती है तो पतझड़ के पत्ते किधर गए पता नहीं चलता। सब पतझड़ के पत्ते हैं, संसार के सुख कब झड़ जाएं, लेकिन बसंत का सुख तो अपना है। यहाँ सदा वसंत है, सदा वसंत। भक्ति का मतलब सदा वसंत, सदा वृंदावन। वो देवियां कौन है? गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि सब पवित्र नदियां भक्ति महारानी की सेवा कर रही हैं, लेकिन इस सेवा से भी वो प्रसन्न नहीं हो रही, क्योंकि ज्ञान वैराग तंदुरुस्त नहीं है। इसका मतलब इन दोनों की तंदुरुस्ती जीवन में ज्यादा जरूरी है। मीरा जी ने छोड़ा कुछ तभी वहां तक पहुंची। हलाहल विष का प्याला भी पचाने में सफल हो गई, क्योंकि वो वैराग्य भाव संसार के प्रति और उस नाम रस के अमृत को इतना गहरा उन्होंने पिया कि विष का फिर असर हो ही ना सका। भोले बाबा सदा विश्राम में रहते हैं, पायो परम विश्राम स्थिति है उनकी। कोई पूछे भोले बाबा से, किसी ने पूछा महाराज इतना विश्राम कैसे मिला? आपके कंठ में तो विष है, और जिसके कंठ में विष हो वो विश्राम कैसे प्राप्त कर सकता है? भोले बाबा ने कहा मेरे कंठ में विष है पर हृदय में राम है। विष और राम मिलता है तो विश्राम हो जाता है। इस विश्व में रह करके भी, संसारिक झंझटों के विश्व में रह करके भी राम से अगर मिले रहेंगे तो सचमुच विश्राम रहेगा। बाकी सबके गले गले तक झंझटों का विष तो रहना ही रहना है। जब से आए हैं इस दुनिया में भवरोग का शिकार हो चुके हैं। भाग के जंगल में भी चले जाएंगे तो सर्दी गर्मी प्यास भूख तो वहां भी सताएगी, कुछ जरूरतें तो वहां भी हमारा पीछा करेंगी। तो झंझट तो गले गले तक पकड़ते हैं, ये विष तो रहेगा ही। अब काम की बात यही है कि इस विष के साथ राम को मिला लिया जाए, राम को मिला लिया जाए। तो ये कहना गलत है कि झंझट छूटेंगे तब भजन बढ़ेगा। नहीं, भजन बढ़ेगा तो झंझट अपने आप छूटेंगे। मीरा का भजन बड़ा था तो झंझट छूट गए। तो नारद जी ने सब व्यथा जब सुनी
अब व्यथा सुन करके तो दुख होता है ना, और संत तो दूसरे की व्यथा सुन करके दुखी ही होगा, पर दुख कातर संत कहा गया। लेकिन यहां नारद जी देवी की व्यथा सुन करके बड़े प्रसन्न हुए, उल्टा हो गया। चेहरे पर मुस्कान देखी तो देवी कहती है, मैंने तो इन्हें भावा कहा था, संत समझा था, ये तो मेरा दुख सुन करके प्रसन्न हो रहे हैं, ये कैसा संत है। कहा बाबा आप प्रसन्न हो रहे हो मेरे दुख से? कहा नहीं देवी, तुम्हारे दुख से प्रसन्न नहीं हुआ, ये जो तुमने कहा ना मैं वृंदावन आकर के जवान हो गई, इस बात से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। वृंदावनस्य संयोगा पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनं तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। वृंदावन के संयोग से तू पुनः जवान हो गई देवी, तेरी इस बात को सुनकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरा धाम वृंदावन धन्य है, जहां भक्ति नृत्य कर रही है, जहां भक्ति जवान है। जय जय श्री राम। मैंने आपको कहा था हाथ खड़े करो, आपने क्यों किए? प्रमाण हो गया ना, वृंदावन की भक्ति तो सदा जवान है जी, नृत्य करती हुई है। किसी ने आपको कहा नहीं कि हाथ खड़े करो, और आपके राधे राधे बोलते ही हाथ खड़े हो गए। इसका मतलब वृंदावन की भक्ति तो सदा जवान है, सदा नृत्य करने वाली है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। इसका अर्थ ये भी है कि वृंदावन वही है, वो घर वृंदावन है जहां भक्ति जवान है, वो जीवन वृंदावन है जहां भक्ति जवान है, वो भाव वृंदावन है जो भगवान से सदा मिले रहते हैं, जिन हृदयों में सदा भगवान की निकुंज लीला होती रहती है, वो हृदय वृंदावन है। धन्य वृंदावन। कहा बाबा फिर मेरे लिए क्या सोचा? कहा तुम्हारे लिए औषधि बताए देते हैं, उस औषधि का सेवन करो। व्यथा खेदय से देवी, वृथा खेदय से देवी, अहो चिंता तुरो कथम। तेरी चिंता तो व्यर्थ है। लियो जी, इतने दिन हो गए यहाँ चिंता में डूबे हुए, और बाबा कह रहे हैं तू चिंता ही व्यर्थ कर रही है, मेरे जवान बेटे मरणासन हो गए, चिंता ना करूं। कहा देवी बात तो सुन लो। अहो चिंता तुरो कथम, क्यों चिंतित हो रही हो? बोले फिर क्या करूं? कहा श्री कृष्ण चरणम भुजम समर दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के पावन चरणारविंद का तू स्मरण कर देवी, तेरा दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। देवी चिंतन बढ़ेगा तो चिंता घटेगी, और चिंतन घटेगा तो चिंता बढ़ेगी। ये अपोजिट रिएक्शन है। चिंतन बढ़ेगा चिंता घटेगी, और चिंतन घटेगा तो चिंता बढ़ेगी। अच्छा एक बात और यहां आती है कि इसी वृंदावन में श्री नारद जी दुखी होकर के आए, वो सुखी हो गए, और इसी वृंदावन में ये देवी आई, अभी तक दुखी बैठी है। कारण क्या है? क्या एक धरती का, एक मौसम का, एक हालात, सब कुछ एक यमुना जी का किनारा दोनों के लिए, लेकिन दोनों को सुख एक समान बराबर क्यों नहीं मिला? दोनों की प्रतिक्रिया एक जैसी क्यों नहीं? तो कहना पड़ेगा कि वृंदावन में आकर के नारद जी का मन तो पूरी तरह से राधा माधव के नाम संकीर्तन में लीन हो गया। ये देवी नाम संकीर्तन तो कर रही है, लेकिन देख रही है अपने बच्चों की, और ममता में मन फंसा हुआ है, इसलिए पूर्ण सुख नहीं। हम लोग भी वृंदावन जाते हैं, बिहारी जी के दर्शन करो, वो सब करो, लेकिन 5-5 मिनट बाद घर में फोन करते हैं, क्यों भाई साहब सब ठीक है ना, सब ठीक है ना? हाँ बस दर्शन हो गए, अब आते हैं। चिंता घर की होती है, इसलिए पूर्ण सुख हम ले नहीं पाते। दुकानदार बेचारे वृंदावन बिहारी जी के आगे खड़े, मैंने देखा फोन करते हुए लोगों को, हाँ भैया बोल, वो 110 में आई थी, 125 तक बिके तो दे देना। तो बिहारी जी के आगे खड़े होकर के और दुकान पर चर्चा हो रही है। तो बताओ ऐसे ज्ञान वैराग्य के साथ कहाँ भक्ति पूर्ण हो पाएगी महाराज, कहाँ आनंद आ पाएगा जीवन में? तो ये सब स्विच ऑफ करने पड़ेंगी, सब तृष्णाएं जो हैं, कामनाएं जो हैं, इनको स्विच ऑफ करके ही हम उस पूर्ण आनंद स्वरूप भगवान का दर्शन कर सकते हैं। इसलिए नारद जी ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा, वृथा खेदय से बाले, तेरी चिंता बिल्कुल व्यर्थ है, तू सिर्फ चिंतन कर। किसका? का भगवान श्री कृष्ण के कोमल कोमल लाल लाल उन चरणों का। कितने प्यारे हैं, और भगवान के चरणों ने तो हमेशा दुख दूर किए।
देवी कहती है महाराज बात तो सही है आपकी, लेकिन फिर भी माँ हूँ, इनकी ओर ध्यान जाता है बार बार, भजन में मन लगता नहीं है, टूट जाता है ध्यान। तो नारद जी ने कहा अच्छा इनको मैं ठीक कर दूं तो तू भजन करेगी ना? कहा हाँ बिल्कुल, फिर तो भजन के सिवाय और कोई काम नहीं। संत चाहते हैं सब कोई भजन करे, क्योंकि उसी भजन से उन्होंने आनंद प्राप्त किया है जीवन में, वो चाहते हैं ये आनंद सब प्राप्त करें। तो कहा इनको मैं ठीक कर देता हूं, तू भजन कर। कहा ठीक है आप इनको ठीक कर दीजिए। तो नारद जी ने कहा मैं इतना बड़ा महापुरुष हूं, ब्रह्मा जी का पुत्र हूं, कोई मामूली शख्सियत थोड़ी हूं। इसलिए नारद जी ने तो सबसे पहले अपने नाम का प्रयोग किया, ओ ज्ञान वैराग उठो, तुम्हें ब्रह्मपुत्र नारद जगा रहा है, उठो, क्या आलस्य में बैठे हो, उठो। तो दोनों ने जब नारद जी का आदेश सुना तो आंख खोली, थोड़ा सा हिले ऊपर को उठ करके फिर गिर गए। आज्ञा का पालन तो कर लिया, थोड़ा मान सम्मान कर लिया, लेकिन हिम्मत नहीं थी उठ करके बैठने की। संत महापुरुष कभी कभी आवाज लगाते हैं उठो, थोड़ा सा उठते हैं फिर गिर जाते हैं उसी ममता में, उसी मोह में, उसी तमाम झंझट में फिर गिर जाते हैं। इतना कमजोर हो चुका है ज्ञान वैराग। 4 दिन कथा सुन के, 4 दिन कुंभ स्नान करके माला तेज होती है और बाद में धीरे धीरे फिर गति धीमी होने लग जाती है, फिर ज्ञान वैराग जो है कमजोर हो जाता है। नहीं, उठो तो उठो, फिर जो जागत है सो पावत। तो नारद जी ने और भी अनेक उपाय किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। आकाशवाणी होती है बाबा सत्कर्म करो, ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए तो सत्कर्म की आवश्यकता है। नारद जी चिल्लाए कौन सा सत्कर्म करूं देवताओं, ये भी तो बताओ। कहा सत्कर्म की परिभाषा तो पहाड़ों में जाओ, कोई महापुरुष मिलेंगे, संत लोग मिलेंगे, वही बता सकते, हम नहीं बता सकते सत्कर्म की परिभाषा। तो नारद जी बेचारे थोड़े अपनी असफलता से खिन्न हुए। कहा देवी यहीं ठाड़ी रहियो, मैं आऊंगा, जैसे ही सत्कर्म मुझे मिल गया मैं लेकर के पुनः आऊंगा, तुम यहीं रहियो, घबराना नहीं, मैं आऊंगा, ये संत का वचन है। तो थोड़े उदास, क्या ज्यादा ही उदास हो गए, क्या कहेंगे। आज संतत्व को जैसे दाग सा लग गया कि इतने बड़े संत एक देवी का दुख दूर ना कर सके। इस चिंता से नारद जी बेचारे सीधे वृंदावन से हरिद्वार, ऋषिकेश और गंगा जी के किनारे किनारे पहाड़ों में चढ़ गए। बद्रीनाथ क्षेत्र में संत सनकादिक मुनि सामने से मिले तो लगा यार आकाशवाणी सत्य हो गई। उन्होंने कहा था पहाड़ में संत मिलेंगे, इसका मतलब सत्कर्म की परिभाषा भी इन्हीं से मिलेगी। प्रणाम किया, कहा महाराज मेरा दुख दूर कीजिए, सत्कर्म की परिभाषा मुझे बता दीजिए। सनकादिक ऋषि मुस्कुराए और उनकी मुस्कान से तो दृढ़ हो गया, निश्चित हो गया कि ये जो मुस्कुराए हैं इसका मतलब इनको पता है सत्कर्म क्या है। कहा महाराज अब पहेली मत बुझाओ, जल्दी जल्दी बताइए ना, सत्कर्म किसको कहते हैं। सनकादिक ऋषियों ने कहा भाई नारद जी एक बात है, हमें समझ नहीं आ रही कि ये भगवान की माया कभी कभी आपको ही क्यों पकड़ती है। उस समय भी आप विवाह करते करते बचे, माया ने ऐसा फंसाया आपको, और आज फिर माया ने घेर लिया। कहा क्या मतलब। बोले हमसे भी पहले आप जानते हो सत्कर्म की परिभाषा, लेकिन ना जाने कौन सा वर्ण आ गया यहाँ पर कि आप सब कुछ उपाय आपने किए वहां पर और सत्कर्म आपको याद ना आया। अरे वो कौन सी वस्तु है जो मेरे पास है और पता नहीं, खुद ही रख के भूल गया हूं, कौन सी महाराज जल्दी बताइए। सनकादिक ऋषि बोले सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालापा सातु गीता शुकादि भी, सातु गीता शुकादि भी। कहा नारद जी श्री सुखदेव जी महाराज द्वारा गाई हुई श्रीमद्